तो दोस्तों वेलकम बैक टू एक्सरसाइज 5.3। अब तक हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप विद डिटेल कर लिया है। यदि कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, आपका कोई प्रॉब्लम है, तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अब असली मजा शुरू हो रहा है, असली चैलेंज शुरू है अर्थमेटिक का, क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 14 तक। दोस्तों ये वाला पोर्शन बोर्ड एग्जाम के लिए गेम चेंजर है। इसमें आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन 3 में आपको साफ साफ लिखा हुआ था ए एन क्या है, एस एन क्या है, ए क्या है, डी क्या है, तो उसके बेसिस पे कुछ और पूछना था। लेकिन यहाँ पर आपको वो नहीं दिया होगा, आपको खुद डिटरमाइन करना होगा कि ए क्या हो सकता है, एन क्या हो सकता है, डी क्या हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि चैलेंज हमारे क्या है, तब तक हम समाधान किस चीज का करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोटबुक और पेन पेपर बुक भी तैयार रखिए। यदि आपके पास बुक नहीं है तो कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एनसीईआरटी की बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन वहां से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन भी दिखाते चलो और साथ में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी देते चलो। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को बारीकी से समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। लेकिन फिर भी यदि आप रिवीजन करते समय आते हैं, रिवीजन के लिए आते हैं और कोई खास स्पेसिफिक क्वेश्चन को ही देखना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आगे की कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 4 टू कंटिन्यू। हम भाई आपको बुक्स दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन हमने क्या क्या किया है। तो ये रही हमारे पीडीएफ बुक, यहाँ आ चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे क्वेश्चन किए जा चुके हैं। क्वेश्चन 1 एंड 2 एक वीडियो में है, क्वेश्चन 3 के सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप दूसरे वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन 4 से कंटिन्यू। ठीक है, क्वेश्चन 4 से कंटिन्यू आगे करेंगे 14 तक। तो हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे, देन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, हम पहले क्वेश्चन समझते हैं 4 को। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स। तो यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स साफ साफ पता चल गया है कि ये हमें एन पूछने वाला है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ये एपी दिया है, जिसको देख ले, यदि हम एपी का कितने टर्म्स को ले और उसका सम करें तो हमें 636 मिले। देखिए सम ऑफ 636, यानी कि यहां से पता चल गया एस एन इज टू 636 है। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अप होने वाला है, ये शुरुआत है वर्ड्स प्रॉब्लम का। तो एस एन 636 हो गया है, ये एपी गिवन है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको 9 निकल जाता है। एन आपसे पूछा गया है, डी आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकाल सकते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला हम यूज करके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपको पहले से ही मालूम होगा, हम एसन के लिए 2 फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या करते हैं एक बार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हम जो एसन के लिए 2 फॉर्मूला यूज करते हैं, पहला होता है एस एन इजिकल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। दूसरा फॉर्मूला हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दूसरा करते हैं एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो यहाँ पर हम a प्लस एल वाला यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता नहीं है। यदि लास्ट टर्म पता हो जाता तो हम ए एन से ही निकाल लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला जरूर एक बार देख लीजिए, ए एन इज टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सारे फॉर्मूला रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कभी कोई मिस्टेक्स नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन 4 को ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। लेट्स गो ऑन आवर ब्लैक बोर्ड। ये हम आ चुके हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर, ये अभी क्वेश्चन 4 पे हैं। अभी आप बोर्ड को देख के ये आपके मन में आ गया कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप घबराइए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हम है ये क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन है। अब हम यहाँ क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स गो ऑन आवर क्वेश्चन 4।
यहाँ पे गिवन है आपको एपी, क्या गिवन है एपी, क्या है एपी, एपी आपका है गिवन योर एपी इज 9 17 25, 9 17 एंड 25, 9 17 एंड 25 डॉट 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 and given that sum of terms is 696, तो sum इसने बोला है ना कि sum आपका sum of 636 सॉरी sum of 636। देखिए ये सारी वैल्यू को ध्यान रखिए, कोई गलती ना हो, 636 है तो 636 ही ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार वैल्यू लिखने में सब्स्टिट्यूट करने में मिस्टेक्स हो जाती है तो फिर आंसर गलत आ सकता है। अब ये गिवन है, एस एन गिवन है, एस एन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे इंटरप्रेट करके ए डी एन ये सब लिख लेते हैं। ए क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 यानी कि 8 हो जाएगा। ए और डी निकल गया है। एस एन का फॉर्मूला पीछे अभी मैं तुरंत बताया हूँ, एस एन इज टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हम यहाँ यही इस्तेमाल करेंगे, इज टू 366। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 2a, ए का वैल्यू गिवन है कितना है, ए की वैल्यू 9 है, प्लस एन माइनस 1, एन तो निकालना ही है, इंटू डी, डी का वैल्यू 8। इस तरीके से ये 636 ये निकल के आ रहा है, ये निकल के नहीं आ रहा है, ये अभी हमारा इक्वेशन फॉर्म होने वाला है। इसे हम अभी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो ये n/2 रहेगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 8 ये n माइनस 1 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्लस होगा, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, प्लस होगा, 8 इंटू एन करेंगे 8n होगा, देन ये -8 रहेगा, दिस इज योर -8, 8 इंटू एन 8n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल्स टू 636। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए n/2 रहने दीजिए, ये 18 माइनस 8 होके आपको 10 देता है, प्लस 8n 636। देखिए ये अब 2 दूसरे साइड ले जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन से बेहतर है कि इसको सॉर्ट कर सकते हैं। क्या इस दोनों से 2 कॉमन हो सकता है? यस कॉमन हो सकता है। क्या होगा 2 कॉमन लेने के बाद, 2 कॉमन लेने के बाद ये 5 बचेगा और ये 4n होगा, नीचे में 2 है ऑलरेडी, ये 2 से 2 बड़ा कैंसिल हो जाता है, 636। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ बच गया है n इंटू 5n प्लस 4n, n इंटू 5n करेंगे तो ये 5n देगा, और ये n इंटू 4n करेंगे तो 4n स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 636। इसको यदि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ये हमारा हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n एंड माइनस 636। देखिए यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं मालूम है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर आपका स्किप हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराइए बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके सीख सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये बेहतर होगा, सही तरीके से हो जाएगा। अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए हमें रफ वर्क करना जरूरी है, क्योंकि यदि रफ वर्क नहीं करते हैं तो आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से घबराइए बिल्कुल भी नहीं, वहां पे आप पैसेंस रखिए, थोड़ा सा रफ वर्क कीजिए, निश्चित तौर पे आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आप जल्दी कर लिया करेंगे, रफ वर्क आपको अवॉइड भी कर सकते हैं बाद में। तो देखिए 636 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, अब मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जो है फिर उसको प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन करें, तो उससे बेहतर है इसको यहीं से फैक्टराइजेशन करना शुरू कर दीजिए। चलिए हम करते हैं यहाँ से 636 को यदि वो 2 4 इधर एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, ये 636 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से ही कर लेते हैं, 2 3 जा 6, अब ये क्या होगा 2 1 जा 2, फिर उधर जाएगा 2 8 जा 16, 2 से करते हैं 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 11, 2 5 जा 10, फिर आ गया 2 9 जा 18, 159, आगे देन कंटिन्यू, क्या ये 3 से होगा? यस 3 से होगा, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। अब ये क्या है, किसी और से होने वाला है? नहीं, जरा सा रुकिए, अब ये जो है इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, क्या 53 और ये सभी का मल्टीप्लीकेशन, इस दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अपने की मिड में क्या है 5 है, तो हमें यही निकालना है। देखिए ये 4 है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा, और 16 3 जा
सॉरी दिस इज 3, दिस इज नॉट 9, दिस इज 3, 48। अब देखिए इस दोनों के बीच का गैप आप देख सकते हैं आराम से, आपको 5 मिलेगा। यस, 48 प्लस 5 करते हैं तो 53 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक टर्म हम 53 लिखेंगे, दूसरा 43। अब अपने को यहाँ प्रोडक्ट तो माइनस में चाहिए, तो दोनों माइनस ही होके आ रहा है। दूसरा है कि रिजल्ट यहाँ बीच में पॉजिटिव में चाहिए, तो हम 53 को प्लस में लिखेंगे। यानी कि हम यहाँ जो लिखने वाले हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, इसके आगे माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये है। तो अभी ये रफ वर्क है, इसे अब हम इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमें पता चल गया कि स्प्लिट कैसे करना है, क्या क्या वैल्यू लेना है, स्प्लिट करके क्या लिखना है। जैसे स्प्लिटिंग के बाद हमारा जो कॉमन टर्म्स हो, कॉमन वैल्यू हो, वो आराम से सही है। तो ये हमने स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिटिंग के बाद हम इसके कंटिन्यू आगे सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हैं? यदि आपको कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ये n है आपका n, तो आप सिर्फ n कॉमन लीजिए, तो ये 4 प्लस 53 आपका रह जाएगा। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि एक जो है आपका इवन नंबर है, 4 इज इवन नंबर एंड 53 इज ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर में तो कोई कॉमन होगा ही नहीं, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ दोनों से माइनस क्या कॉमन लीजिएगा, माइनस कॉमन आएगा। अब यहाँ से आपको कॉमन आ जाएगा क्या चीज, तो 2 2 जा 4, 3 जा 6। और वैसे भी आपको नहीं पता तो देखिए निश्चित तौर पे ब्रैकेट के अंदर ही आने वाला है सेम। तो ये 4 है, यानी कि 48 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको 12 आ जाएगा। तो इस दोनों में 12 कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे 4n, निश्चित तौर पे ये जो माइनस बाहर जा चुका है तो ये प्लस हो जाएगा। अभी 636 से आपने 12 को कॉमन लिया है, जब 12 कॉमन लेंगे तो आप ये क्या बचेगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। जब आप डिवाइड करके चेक कीजिएगा तो आपको ये 53 ही बचेगा। यहाँ ये 53 था और ये n नहीं है, ये n तो कॉमन जा चुका है। यस, ये सब देखिए मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ध्यान रखा कीजिए। ये 53 ही बचेगा। 12 को आप जब करते हैं 12 25 60, ये बचता है 3 12 3 36, तो 53 आता है। तो यहाँ आपका 53 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रफ वर्क है। रफ वर्क आपको अपने नोटबुक के पीछे साइड कीजिए या अलग पेज पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ खास बात समझने वाली बात है, ब्रैकेट के अंदर एक जैसा है, बाहर वाले को एक साथ लिखना है, अंदर वाले को एक बार लिखना है। बाहर में है हमारा n माइनस 12, अंदर में है 4n प्लस 53, इसको एक साथ लिख दिया, एक बार लिख दिया, इक्वल टू 0। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो दो नंबर्स हैं, एक ये और ये एक, दोनों का प्रोडक्ट होके 0 दे रहा है। इसका मतलब है कि आइदर ऑफ नंबर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 0, n माइनस 12 इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 होना चाहिए। यह दोनों भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ देखते हैं यदि n की वैल्यू n माइनस 12 इक्वल टू 0 होता है तो n की वैल्यू 12 आएगा। यहाँ से यदि आप n की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो n इज इक्वल टू माइनस 53/4 होगा। यहाँ पे हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बताया जा रहा था तो वहां तो दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेबल था। लेकिन यहाँ चूंकि एपी है तो एपी में मैंने आपको कई बार बता रखा है n की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। n की वैल्यू कभी ना तो निगेटिव होगा, ना तो फ्रैक्शन में होगा, और ना ही 0 होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू पॉजिटिव लेना है और वो भी इंटीजर लेना है, तो वो हमारे लिए 12 आता है। तो इसका मतलब आंसर जो है हमारा 12 टर्म्स है, यानी कि ये जो एपी है, गिवन एपी है, इस एपी के टोटल 12 टर्म्स लेके सम करते हैं तो आपको सम की वैल्यू 636 मिलने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। और अभी हम 5 की तरफ बढ़ेंगे। पहले आपको बुक दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन 5 अभी हम करने जा रहे हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। देखिए फर्स्ट टर्म साफ साफ लिख दिया है, लास्ट टर्म लिख दिया है, सम लिख दिया है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब n पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस मींस d पूछा गया है। या देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया गया है तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 * a + l। l की वैल्यू लास्ट टर्म, यहाँ पे ये गिवन है। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, अभी हमने क्वेश्चन आपको दिखा दिया, क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं।
यहाँ क्या क्या गिवन है सबसे पहले ये लिखना जरूरी है। ए की वैल्यू में गिवन है, क्या है ए की वैल्यू, फर्स्ट टर्म इज 5, दिस इज 5। लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म कितना गिवन है, लास्ट टर्म आपको 45 गिवन है, लास्ट टर्म इज 45। देन सम इज 400, यानी कि एस एन गिवन है कितना, 400। आपने ध्यान में रखिए आपसे पूछा गया है, आपसे एन पूछा है और कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं और तो 2 वेरिएबल्स हैं, तो उस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। देखिए एन ये जो एक एक करके हम क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं। एस एन इज इक्वल टू 400 है, यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल इज इक्वल टू 400। ए प्लस एल क्यों, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, ए एंड डी गिवन है, सिंपल से यही रखते हैं। यदि ऐसा यूज करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट टर्म आपका कितना है 5, तो दिस इज 5, लास्ट टर्म कितना है 45, ये n मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, ठीक है, ये इक्वल टू आपका 400। अब ये 45 प्लस 5 करते हैं तो आपको मिलेगा 50, ये n/2 इंटू ये 50 है इज इक्वल टू 400। अब यहाँ से देखिए आपका n आराम से निकल जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब ये जो n ये 400 है डिवाइडेड बाय 25, अब इसे सॉल्व करने जाएंगे तो कहेंगे सर सॉल्यूशन नहीं हो रहा, आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, ये 400 है, इसको 4 इंटू 100 लिख दीजिए डिवाइडेड बाय 25, 25 हो जाए 25, 25 चौका 100 होता है, तो n की वैल्यू कितना है 4 4 जा 16, n हमारा निकल के आ चुका है कितना 16। तो n तो निकल गया, लेकिन n ही नहीं निकालना है, n के अलावे भी क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन बोला है, d भी निकालने के लिए। तो अब हम d के लिए आगे बढ़ेंगे। अब d के लिए क्या आगे बढ़ेंगे, जो लास्ट टर्म गिवन है l की वैल्यू कितने गिवन है 45, l मींस an, l मींस an, तो यानी कि an की वैल्यू 45 गिवन है। an के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू 45, a 5 आपको गिवन है, क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, a देखिए 5 गिवन है तो 5 लिख लिया। n अभी अभी हमने निकाला है 16, n हमने क्या निकाला है 16, यस यू कैन सी दिस योर n इज 16, 16 -1 करके 15 लिख सकते हैं डायरेक्ट, पर यदि नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम चूंकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो ध्यान रखिए, सावधानी यहाँ पर रहती है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये 16 -1 करते हैं तो 15 डी इंटू 45, कोई बच्चे 15 इंटू 5 कर देंगे, नहीं भाई वो नहीं करना है, 15 + 5 नहीं करना है, क्योंकि 15 डी है वो वेरिएबल के साथ है, 5 अलग है। बेसिक क्वेश्चन है ये, क्लास 6 में बताया जाता है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये सिंपल इक्वेशन है। तो 15d इक्वल टू 45, ये 5 दूसरी तरफ जाके -5 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये सॉरी ये नॉट 50, ये आपका 40 हो जाएगा, दिस इज योर 40/15। अब इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 जा 5 8 जा, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो d की वैल्यू कितना निकल गया 8/3। सो हियर फाइनल आंसर इज d इज इक्वल टू 8/3, n इज इक्वल टू 16। तो ये सिंपल तरीके से, आसान तरीके से सॉल्व हो गए। अब ऐसा नहीं था कि हमें ये कंसीडर करना था कि भैया यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनेगा, उसके वो भी होगा पर वो जटिल हो जाएगा। यदि आप SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते हैं और फर्स्ट फॉर्मूला से सॉल्व करने जाते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कौन सा फॉर्मूला स्मार्ट तरीके से, इजी तरीके से हमें सॉल्यूशन दे देता है, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। चलिए अभी हम क्वेश्चन 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको बुक्स पे क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, चलिए देखिए 6 है ये। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर गिवन 17 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली वर्ड मायने रखता है, इसका मतलब हो गया कि पहले इन्होंने फर्स्ट टर्म बोला है तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, बाद में एल बोला है तो ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। अब कहते हैं कॉमन डिफरेंस भी यहाँ दे दिया है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। अब पूछ रहे हैं कितने टर्म्स हैं, यानी एन पूछा गया है और फिर एस एन पूछा गया है, 2 चीजें पूछे गए हैं। चलिए लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आसान है कर लेंगे। अभी हम आते हैं ब्लैक बोर्ड पे, आ गए हैं ब्लैक बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब जो भी चीजें गिवन है हम वहां से शुरू करते हैं। गिवन क्या है आपको देख लीजिए, क्वेश्चन में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म रिस्पेक्टिवली है, तो फर्स्ट टर्म आपका 17 है, a इक्वल टू 17 गिवन है, लास्ट टर्म यानी कि l की वैल्यू गिवन है, कितना l की वैल्यू गिवन है आपके लिए 350, l इज 350। उसके बाद और कुछ गिवन है, यस कॉमन डिफरेंस गिवन है, कॉमन डिफरेंस यानी d गिवन है, d कितना गिवन है 9। यहाँ तक तो साफ साफ हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्या क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि आप निकालिए नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम।
तो सबसे एन निकालना है और एस। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट एस एन के लिए ए प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ एन बाई टू एन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो क्यों ना हम पहले एन निकाल लें देन आगे बढ़े। तो एन निकालने के लिए क्या करना है, ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मीन्स ये ए एन है, ए एन इज इक्वल टू कितना गिवन है 350। ए एन के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो चलिए वही हम यूज करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू 350। अब ए आपको गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू क्या गिवन है 17, ए इज 17 प्लस एन निकालना है माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 9, डी इक्वल्स टू 9, ये भी आपको गिवन है। तो ये 350 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। 17 को दूसरी साइड ले जाइए और इस ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा तो 9, एक्चुअली ब्रैकेट ओपन हम बाद में करेंगे, n माइनस वन इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17। सॉरी, अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 में से 7 जाएगा 3 होगा, 4 में से 1 जाएगा 3 होगा, और ये 2, 7 3 10, 3 4 1 5, 233। यहाँ पे ये 3 रहेगा, नॉट यस 3 3 3, ये ट्रिपल्स टाइम 3 हो गया। अब देखिए मजे की बात यह है कि ये 3 3 3 यानी कि ये जो है 9 से डिविजिबल है। तो अब ब्रैकेट ओपन करके आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, तो उससे बेहतर है कि इस 9 को इस साइड लाके डिवाइड कर दीजिए। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अभी 9 को ओपन करने से पहले, ब्रैकेट ओपन करने से पहले रुकते हैं। यदि ये डिविजिबल नहीं होता 9 से तब हम ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं, पर ये डिविजिबल है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ ले गए आगे। 3 से कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 1 कैंसिल। अब ये ऊपर वाले भी 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो n की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलके आ गया है, n माइनस वन इज 37, तो n की वैल्यू आ गया 37 प्लस 1 दैट इज 38। तो ये आपका आंसर आ गया है n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी आ गई 38। हमें n के अलावा sn भी निकालना है। sn के लिए हम यहाँ क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, n बाई टू इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल क्यों, क्योंकि a भी गिवन है और l भी गिवन है। देखिए a की वैल्यू तो 17 गिवन है और l की वैल्यू 350 गिवन है, और n अभी अभी हमने निकाला है 38। तो बस वैल्यू डालिए 38 अपॉन 2, a की वैल्यू 17 है, l की वैल्यू 350 है, तो हम यहाँ 350 लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए 38 अपॉन 2, इसे तो आराम से कर लेंगे, 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, 19 2 जा 38, तो ये आपका 19 हो गया। इसे आप सॉल्व कीजिए, 7 प्लस 0 7, 5 प्लस 1 6, 367। देखिए प्लस माइनस में यदि आप मिस्टेक करते हैं तो गलत होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, तो कृपया इस गलती से सावधान रहे, प्रैक्टिस कर लें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगा, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन सही एक्यूरेट होगा उतना ही आपका आंसर सटीक आएगा, सही होगा और ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। 9 प्लस 7 16, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, और ये 3 हो जाएगा। तो 386 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन 7 या 6, जस्ट 1 मिनट देखिए कौन सा क्वेश्चन है आपका, दिस इज क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 सॉल्व होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे अभी अभी हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी है, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना कि ऐड हो रहा है। अब प्लस करके छोड़ दिए तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई है, 19 इंटू 367 है, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है 367 को 19 से। यदि 19 की टेबल आती है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 19 की टेबल नहीं आती है तो कोई बात नहीं, 367 को 19 ऐसे लिखिए, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वही इसका आंसर होगा। यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 6973 इसका आंसर आएगा, 6973। अब ये मल्टीप्लिकेशन निश्चित आपके लिए आसान होगा, कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो सम है 6973 आया, इस और ऐसे करने से हमारा क्वेश्चन 6 सॉल्व हो जाता है। अब अभी हम क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ेंगे, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन 7 दिखाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन 7, ये है हमारा क्वेश्चन 7। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि यहाँ एस एन नहीं, ये आपको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू 22 है, ये 22 इज n,
ऑफ एन एपी, जहाँ पे डी की वैल्यू गिवन है और उसके बाद कर रहा है कि 22nd टर्म भी आपको दिया हुआ है 149। आपको फाइंड करना है सम, इस एस एन निकालना है जिसमें फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 22 है और 22nd टर्म जो है वो 49 है, ये सॉरी 149 है। तो यानी कि आपको क्या क्या दे दिया है, डी साफ साफ लिख दिया गया है। 22nd टर्म यानी कि एल की वैल्यू दे दिया है आपको, एन की वैल्यू भी यही है, एल की वैल्यू भी यही है और एन की वैल्यू 22 है। ऐसा निकालना है। यदि आप यहाँ कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो इस फॉर्मूला में एन की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, पर एन तो आपको ये गिवन ही नहीं है। तो एन गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन निकालेंगे। यानी कि देखिए बोला है ऐसा निकालने के लिए, लेकिन ऐसा निकालने के लिए आपको एन की आवश्यकता है। यानी कि अल्टीमेट एक थोड़ा सा जटिल बना दिया कि आप पहले एन निकालो, ये सोचो कैसे एन निकालोगे, नहीं निकालोगे तब। देखिए आपको डी साफ साफ लिखा है कि डी की वैल्यू कितना है, 7 है। डी इज 7 गिवन है। 22nd टर्म यानी कि A22 गिवन है कितना, 149। एन की वैल्यू यहाँ पर 22 है। अब हमें एन की वैल्यू 22 है। ए एन यानी कि ये जो है एल लास्ट टर्म भी है, क्योंकि टोटल टर्म्स ही 22 है और 22 टर्म्स की वैल्यू 149 है। तो इसका मतलब हो गया है कि लास्ट टर्म 149 है। एल की वैल्यू ए एन की वैल्यू, हम यहाँ से ए एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए, ए एन यूज करते हुए यहाँ से हम निकालेंगे एन की वैल्यू, नहीं एन की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू। एन के लिए ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू 149। ए निकालना है क्योंकि ए गिवन नहीं है, एन 22 गिवन है, 22 माइनस 1 करेंगे तो 21 होगा। डी की वैल्यू आपको गिवन है 7 इक्वल्स टू 149। अब आराम से इसे कर सकते हैं कि ए, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 147 आएगा इक्वल्स टू 149। दिस इज योर 149। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 149 माइनस 147, देखिए ये 147 है। तो अब यहाँ निकालते हैं, ए का वैल्यू 2 निकल के आ जाता है। ए निकल के आ गया है 2, निकालना हमें क्या है, एस एन। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एल। क्यों ए प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म 22, टोटल टर्म्स ही 22 है, तो लास्ट टर्म 22 और A22 की वैल्यू 149 गिवन है, तो यही हम यूज करेंगे। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एन की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला, एन की वैल्यू 22 बोला ही गया है, टोटल 22 टर्म्स है, 22/2। ए अभी निकाला हूं कितना, 2, लास्ट टर्म 149। देखिए इस 2 को इसके लिए छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, पहली बात ये एन से डायरेक्ट डिविजिबल है, दूसरी बात यहाँ पे जब आप एक इवन और दूसरा ऑड, इस दोनों का सम करेंगे तो एक ऑड नंबर देगा और वो ऑड 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तभी तो वो ऑड है। तो यहाँ पे आप कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11। अब इस दोनों का सम करते हैं तो ये आपको देगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर इस दोनों का सम 151। इस तरीके से अब इसका मल्टीप्लीकेशन जरूरी है। देखिए 11 की मल्टीप्लीकेशन के लिए एक शॉर्टकट आपको बताया जाता है। पहला नंबर पहले लिख दीजिए, फिर दूसरा पहला को इससे ऐड करके लिखिए, 5 + 1 6, 5 + 1 6, और लास्ट में जो है वो लिख दीजिए। अब ऐसे करते हैं आप 151 को 11 से मल्टीप्लाई, तो ये देखिए 151 फिर 151 लिखिएगा, 1 5 + 1 6, 5 + 1 6 1 1661। तो ये आपका एस एन की वैल्यू निकल के आ गया है 1661। तो ये आपको इधर, ये आपका रफ वर्क है, जो रफ वर्क, देखिए रफ वर्क जरूरत पड़ती है, करते रहिए, बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कम रफ वर्क किए हुए भी आपको एक्यूरेट आंसर मिलता चला जाएगा। क्वेश्चन 7 हो गया हमारा। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन 8 क्या है, आगे हम बुक की तरफ। क्वेश्चन 8, ये देखिए क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ 51st टर्म, यानी कि एस एन पूछा गया है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 51 है, यानी कि एन की वैल्यू 51 हो गया। व्हिच सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन है 14 एंड 18। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 7 है, यस दिस इज नॉट 7, दिस इज 8, क्वेश्चन नंबर 8। हम क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ गिवन है, क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 51, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, एन की वैल्यू 51 है। उसके बाद क्या गिवन है,
सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन है। सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या गिवन है 14, सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म कितना है 18 है। देखिए इतना ही गिवन है। अब इसके बेसिस पे हम यहाँ से डी निकाल सकते हैं। आपसे पूछा गया है S51, वो तो जाएंगे उसके लिए जो हमें जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे, लेकिन अभी यहाँ डी की वैल्यू निकालना आसान है। कैसे? क्योंकि टू कंजुगेटिव टर्म्स, तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ये दोनों आपस में कंजुगेटिव टर्म्स हैं, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि आगे वाला टर्म यानी कि A3 माइनस A2 कर लेंगे। A3 की वैल्यू 18 है, A2 की वैल्यू 14 है, तो ये 18 माइनस 14 करेंगे तो डी की वैल्यू 4 निकल के आ गई। ए अपने पास है, ए अपने पास है नहीं है, ए निकाल सकते हैं यस। अब ए इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस डी होगा, ए नहीं है मालूम तो A2 तो मालूम है, यानी कि A इज इक्वल्स टू A2 माइनस डी। A2 कितना है 14 गिवन है भैया, A2 कितना 14 और ये -4, तो A के वैल्यू निकल के आ गया 10। तो देखिए अभी हमारे पास अल्टीमेट A भी आ गया है, D भी आ गया है, एन गिवन ही है कि 51 निकालना है, SN निकालना है, आसान है। SN की वैल्यू क्या होगा n/2 इंटू ए प्लस एल। यदि ए प्लस एल करते हो तो आपको एल तो गिवन नहीं है, क्योंकि लास्ट टर्म या एन तो कहीं बोला नहीं है कि भैया A51 ये है, तो हम 2a प्लस n-1 इंटू डी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब n की वैल्यू 51, तो 51/2, 2a 2 इंटू 10, a की वैल्यू कितना निकाला है 10, n-1, n कितना है 51, 51 माइनस 1 कर दीजिए 50, तो सीधे 50 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। इंटू डी, डी की वैल्यू तो अभी ऊपर में आपने निकाला है कितना 4, तो डी की वैल्यू 4। अब इसे सॉल्व कीजिए, देखिए 51/2 ये तो कैंसिल होने वाला नहीं है क्योंकि ऊपर ऑड है नीचे इवन है, पर ये दोनों जरूर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अभी हम यहाँ से क्या क्या कॉमन, इस दोनों आप मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं या बिना मल्टीप्लिकेशन का भी कर सकते हैं। इस दोनों से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, यदि 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 10 और ये बचेगा 50 इंटू 2। अब ये 2 आपका कैंसिल हो जाता है, यहाँ से सॉल्व करते हैं 51 इंटू 10, दिस इज योर 10 और ये 5 2 जा 100, 52 जा 100, 100 प्लस 10 करेंगे 110 आ जाएगा। अब ये कितना है 51 है, 51 टर्म है 51, तो 51 इंटू 11 इंटू 10, 110 को 11 इंटू 10 लिख सकते हैं। अभी इसको मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आसान है। कैसे आसान है अभी मैंने बताया, इस सब सारे टर्म्स को ऐड करते दीजिए। 1 लिखिए, 1 + 5 6, अब लास्ट में क्या है हमारा 5 है, तो ये 1561, ये जो जीरो है ये एक्स्ट्रा जीरो लगा दीजिए। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको SN की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5610। यहाँ से आपको SN निकला। देखिए डायरेक्ट SN पूछा, लेकिन SN निकालने के लिए हमें A की भी जरूरत थी और D की भी जरूरत थी, तो अल्टीमेट आपसे 2-3 सवालों ना पूछ के डायरेक्ट एक सवाल पूछा, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको 2-3 चीजें की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना, समझना, जानना जरूरी है। चलिए अब हम क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं, बोर्ड पर जाते हैं, बुक्स पे क्वेश्चन 9 को देखते हैं क्या है। ये हम आ चुके हैं बुक में, देखिए क्वेश्चन 9, यहाँ आपका क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 आपसे कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यानी कि ये 7 जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, n की वैल्यू हो गई, उसके बाद ऑफ एन AP इज 49, ये 49 जो है SN की वैल्यू हो जाती है, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, 7 टर्म्स है, 7 टर्म है, n की वैल्यू 7, अब सम कितना है 49, SN 49 हो गया, एंड द 17 टर्म्स, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। देखिए 7 टर्म्स का सम 49 है, 17 टर्म्स का भी सम जो है 289 दिया है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म का वैल्यू इसने पूछा है। देखिए कैसे बनेगा, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो सम गिवन है। पहला क्या गिवन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है फर्स्ट 7 टर्म्स की वैल्यू, फर्स्ट 7 टर्म्स की वैल्यू यानी कि S7 कितना गिवन है? S7 इज गिवन 49। दूसरा क्या गिवन है? दूसरा आपको गिवन है फर्स्ट 17 टर्म का सम S17 कितना है 289। यदि आप थोड़ी सी लॉजिक यहाँ लगाएं कॉमन, तो आप पाएंगे कि 7 का स्क्वायर 79 है, 17 का स्क्वायर क्या 289 है,
यस 17 का स्क्वायर 289 है, तो ये एन का स्क्वायर होने वाला है। पर ये तो हमारा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तब हम सॉल्व कर देंगे। पर यहाँ रीजनिंग टाइप का नहीं है, हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने चलते हैं। S7 इजिकल्स टू 49 गिवन है, S7 इजिकल्स टू 49 है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। S7 का मतलब हुआ 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 करेंगे, n माइनस 1 होता है, यानी कि 6 इंटू डी इजिकल्स टू 49। यहाँ से अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे आगे। 2a प्लस 6d इजिकल्स टू, आप कर सकते हैं ये अपॉन में 2 रखिए, 49 डिवाइडेड बाई 2 7। इसलिए आप 2 को दूसरी साइड भेज दीजिए, 7/2 को दूसरी साइड ले जाइए, 49 इंटू 2/7, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। तो यहाँ से अब क्या आ रहा है, 2a प्लस 6d की वैल्यू आ रहा है 7 इंटू 2। क्या हम 2 से दोनों साइड कॉमन ले सकते हैं? यस, ये a जो हो जाएगा और ये आपका 3d हो जाएगा, इजिकल्स टू 7 हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या गिवन है, S7 की वैल्यू गिवन है, S17 की वैल्यू गिवन है। कितना S17 की वैल्यू गिवन है, 289 बुक में आप देख सकते हैं, ऐसे भी ऊपर लिखा गया है 289 S17 की वैल्यू 289 है। यहाँ Sn की वैल्यू फॉर्मूला यूज करेंगे n/2, n कितना है 17/2 इंटू 2a की वैल्यू गिवन नहीं है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितना 17 माइनस 1 करेंगे 16, तो 16d इजिकल्स टू 289। चलिए आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 16d इजिकल्स टू 289, इधर आगे 2/7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं 289 देगा, तो 17 2 जा 14, 2a प्लस 16d इजिकल्स टू 14 है। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, 2 से कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो a प्लस 8d इजिकल्स टू 7 आएगा। सॉरी 17 2 जा 34 होता है, ना कि 14 होता है। ये आपका 17 आएगा। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब अगेन लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ है, सेकेंड इक्वेशन ये है, दोनों में देखिए a का कोएफिशिएंट सेम है 1 है, तो हम इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। देख लीजिए ऊपर फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7 डिवाइड करके ये माइनस माइनस कैंसिल, a प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, 8 माइनस 3 करते हैं 5d होता है, इज इक्वल टू 17 माइनस 7 करेंगे 10 होगा। क्या देखते होगी, d की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो 2 निकल के आता है। d की वैल्यू निकल गया, मार रखो, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। अब 2 में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 है, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 है, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। a का वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू गिवन है कितना 2, तो 3 इंटू 2 करेंगे 6 इज इक्वल्स टू 7। a का वैल्यू कितना आ गया 7 माइनस 6 यानी कि 1। अब देखिए a आ गया 1, d आ गया है वो ये। आपसे पूछा गया Sn के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू n ही रहेगा, 2a की वैल्यू 1 आया है, प्लस n माइनस 1 ही रहेगा। d की वैल्यू ऊपर देखिए, d की वैल्यू 2 आया है, यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, n तो n ही रहेगा, अपॉन में 2 है, ये 2 इंटू 1 2 प्लस n, 2 इंटू n 2n हो जाएगा, माइनस 2 रह गया। अब यहाँ क्या हो गया आपका भैया, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, n इंटू 2n करेंगे 2n स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। Sn की वैल्यू कितना निकल के आ गया, n स्क्वायर। लेकिन देखिए इतने करने के बाद हमें n स्क्वायर आया, लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन होता है या एमसीक्यू रहता है तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं भैया S7 7 7 जब 49 S17, तो कहीं ना कहीं इस तरह से लॉजिक आता है और हम 1 सेकंड में मतलब 5 सेकंड के अंदर ही सोच के सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अभी मैथ है, एपी का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ना कि रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में। चलिए 9th क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 10 मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन 10 पर। क्वेश्चन 10 में दो क्वेश्चन गिवन है।
क्या है, सो दैट A1 A2 A3 डॉट 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 AN फ्रॉम एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज। अब AN गिवन है, क्या कर रहा है, सो दैट, अब ये कर रहा है A1, ये ना आपका एक AP फॉर्म करता है जहां पे AN इस तरह से डिफाइन किया गया है, AN डिफाइन किया गया है। अब इसके बाद क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच केस। दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में अल्टीमेट दो क्वेश्चन और भी ऐड है, यानी टोटल 4 क्वेश्चन हैं। एक तो आपको शो करना है, ये A1 A2 A3 करते हैं तो ये आपको AP देता है, यही केस इसके लिए। दूसरी बात, AP शो हो गया है तो आपको उसके 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। चलिए इसे देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमने गिवन क्या है, गिवन है AN के लिए एक फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला कहिए या कुछ आइडेंटिटी कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट वे। AN के लिए एक्सप्रेशन गिवन है, हम सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी 10 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। AN का एक्सप्रेशन दिया है 3 + 4n, 3 + 4n। इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए 1, तो फर्स्ट टर्म देगा, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 3 + 4 × 1, तो 4 × 1 करेंगे 4 होगा, 4 + 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, A1 आ गया। A2 निकालिए, A2 निकालने का मतलब n की जगह हमने 2 रखा है, 3 + 4 × 2, 4 × 2 करेंगे 8 होगा, 8 + 3 करेंगे 11 होगा। A3 निकालिए, A3 की वैल्यू 3 प्लस, यहाँ पे आप n की जगह 3 डालिएगा, 4 3 या 12 होगा। अब 12 + 3 करते हैं तो आपको ये 16 दे देगा, 12 + 3 16 नहीं, सॉरी 12 + 3 15 दे देगा, ठीक है। अब A4 भी करके देख सकते हैं, A4 कीजिए, A4 का मतलब 3 + 4 × 4, 4 4 = 16, 16 + 3 करेंगे तो 19। इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे। अभी आप देखिए A1 नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर टर्म, मतलब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालिए। A2 - A1 करेंगे यानी कि 11 - 7 तो भी ये 5 देगा। A3 - A2 करते हैं, A3 - A2 करते हैं या 15 - 11 करते हैं तो भी सॉरी ये ऊपर में ये 4 होगा, 11 है ना, 11 - 7 करेंगे 4 देगा, 15 - 11 करेंगे 4 देगा। A4 - A3 कीजिए, A4 की वैल्यू कितना है 19, -15 कीजिए तो भी आपको 4 देगा। यानी कि क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज 14, 14 नहीं 4, मीन्स दिस इज इन AP। यहाँ से ये साबित हो गया कि ये AP में, यहाँ पे आप लिखिएगा सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4 सो इट इज इन AP, यह तक तो हो गया। लेकिन इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड में क्या देता है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच केस। ईच केस में आपको सम ऑफ एस 15 टर्म्स निकालना है। फर्स्ट S15 के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn = A + n - 1 × d कर An की वैल्यू होती है। Sn के लिए n/2, n कितना है 15, तो 15/2 × 2a, 2a ए की वैल्यू। अब देखिए जरा सा 1 मिनट होल्ड डाउन कीजिए, हम थोड़ा सा और इसको आसान बना लेंगे, क्योंकि अभी यदि हम ये यूज करते हैं तो An = लास्ट में हमें जाके A + n × d वो सब यूज करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमें पता है कि Sn के लिए हम फॉर्मूला n/2 × A + l लगा सकते हैं, और यहाँ लास्ट टर्म हमारा 15 है क्योंकि S15 निकालना है, तो लास्ट टर्म 15 है, तो जो ऊपर में एक्सप्रेशन गिवन है An की वैल्यू, उससे हम A15 निकाल सकते हैं आराम से। A15 कितना हो जाएगा, देखिए एक्सप्रेशन क्या है 3 + 4n, तो ये 3 + 4, 3 + 4n, n की वैल्यू 15। यहाँ से आराम से हमारा निकल जाएगा लास्ट टर्म 3, 15 4 जा 60, 63, ये हमारा A15 निकल गया है। A15 मीन्स लास्ट टर्म। अब यहाँ से S15 निकालना आसान है, क्या n/2 × A + l यूज करेंगे, A + l करेंगे, n की वैल्यू कितना है 15, 15/2, A की वैल्यू ऊपर निकाला गया है कितना 7, तो A 7 है, और लास्ट टर्म अभी A15 निकाला हूँ कितना 63। तो इस तरीके से भी आपका आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन बच जाता है। अदरवाइज 2a + n - 1 × d भी यूज कीजिए, फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जटिल होता है। तो यहाँ पर 15/2, यहाँ आप कर सकते हैं 63 + 7 करेंगे तो ये 70 आएगा, 2 1 जा 2, 2 35 जा 70। अब 15 को 35 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। क्या कर दो, 15 × 5 = 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 15 × 3 =
45, 7 5 12 2 बाकी 1 4 1 5 525। इसका आंसर हो गया आपका 525। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये फर्स्ट सॉल्व हो गया। 10 का सेकंड क्वेश्चन भी आपको गिवन है। सेकंड में क्या गिवन है, आइडेंटिटी। सेकंड में आपको गिवन है an is equals to 9 minus 5n। an इसमें क्या गिवन है, an is equals to 9 minus 5n, ये गिवन है an, दिस an। अगेन यहाँ पे हमें शो करना है, दिस इज इन एपी, तो a1 निकालते हैं, 9 minus 5 into 1 करेंगे तो ये 9 minus 5 हो गए 4 आ जाएगा। a2 करेंगे, a2 9 minus 5 into 2 करेंगे, 5 into 2 करते हैं तो 10 होता है, 10 minus 9 होगा तो आपका ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, a3 निकालते हैं, a3 की वैल्यू 9 into 5 minus 3, 5 3 या 15, 15 minus 9 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन 6 के लिए क्या करना है, 6 9 5 3 या 15, 15 minus 9 करेंगे, 6 नहीं, हाँ 15, ये -6 होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, a4 करते हैं, a4 9 minus 5 into 4, 5 4 जा 20। अब जब आप इसे करते हैं तो 20 minus 9 11 -11 देगा, तो इस तरीके से आया। यहाँ पर आप निकालिए a1 minus a2 minus a1 कीजिए, a2 minus a1, a2 की वैल्यू क्या निकल गया है, -1 आया है, -1 minus a1 की वैल्यू 4 है तो ये -5 दिया। a3 minus a2 कीजिए, a3 की वैल्यू -6 है माइनस, और a1 की a2 की वैल्यू -1 है तो यह -6 माइनस +1 तो ये आपको -5 दे दिया। a4 minus a3 कीजिए, a4 की वैल्यू -11 है, -11, और उसके बाद माइनस करना है क्या, a3 की वैल्यू देखिए -6 है तो ये -6, इस तरीके -11 माइनस +6 तो ये भी आपको -5 देगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, सब में सब इक्वल आ रहा है, -5 -5 तो सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इट शोज दैट दिस इज इन एपी। यहाँ तक सो हो गया। अब हमें अगेन यहाँ भी S15 निकालना है तो हमें A15 की आवश्यकता पड़ेगी। हमें क्यों ना A15 यहाँ ही निकाल लें, क्या है 9 into 5, 9 minus 5 n है an की वैल्यू, तो 9 minus 5 into 15, यहाँ पे करते हैं 9 minus 15 25 75 75। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 60, 9 minus 5 66, आई थिंक दिस इज 66 A50 निकल गया। क्या निकालना, क्या है S55 n/2, n की वैल्यू 15 है, 50/2 2a नहीं करना है वो फॉर्मूला यूज, यहाँ पे a+l कर देना है, a+l फर्स्ट टर्म अभी निकाला गया है ऊपर 4, तो फर्स्ट टर्म 4 हो गया, लास्ट टर्म अभी भी निकाला गया है -66। इसे सॉल्व करते हैं, 15/2 यहाँ पे ये प्लस माइनस ये -66 है, दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो एंड रिजल्ट आपका माइनस में है क्योंकि 16 इज ग्रेटर देन 4 है। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका 62 दे देगा। ये तक तो होगी, अब 2 को इससे कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो 15 into 31 करेंगे, रिजल्ट आपका नेगेटिव में होगा क्योंकि ये -31 है, प्लस माइनस -31, 15 इकाई 15 को 3 से गुना कीजिए, 15 3 45, 1 और 46 47 48, तो इस तरीके से 46 -465, यहाँ पे आपका -465 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सेकेंड। तो इस तरीके से अभी हमने 10 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है, शो कर दिया है कि ये एपी में है, फिर हमने उसके फर्स्ट 15 टर्म्स का वैल्यू निकाल लिया। अब अभी हम यहाँ क्वेश्चन 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 10 क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन है, सम यहाँ पे क्या है, सम, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का सम पूछा गया है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म एंड टेंथ एंड nth टर्म। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, समझदार है, समझने वाली क्वेश्चन है। 11 पे आते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। 11 क्वेश्चन नंबर 11,
इससे बोला है कि गिवन है आपको, क्या गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी कि एस एन गिवन है। एस एन कितना गिवन है, 4n माइनस एन। यहाँ एक कॉन्सेप्ट बूस्ट होने वाला है। देखिए एस एन ये गिवन है, और आपसे फिर पूछे कि फर्स्ट टर्म निकालिए, तो डायरेक्ट मतलब ए निकालना, तो कैसे निकालें, एस एन, एन की जगह 1 डालिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 3। अब जरा सा एस एन को इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए, तो क्या निकल के आएगा, S1 इज इक्वल टू ए, मतलब फर्स्ट टर्म तो ही है, इक्वल है, यानी कि ए की वैल्यू आपका 1, A1 की वैल्यू 3 निकल के आ गया। इस तरह से 11 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, मतलब एक छोटा सा हिस्सा ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। S1 इज इक्वल टू 3, यही आपका ए निकल के आ गया। अब यहाँ से आपको इसने सेकेंड टर्म के बारे में बोला है, सम ऑफ सेकेंड टर्म अप टू सेकेंड टर्म निकालना, S2 की वैल्यू 4 इंटू, यहाँ देखिए एस एन के लिए यह फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, फॉर्मूला नहीं एक्सप्रेशन जो कि गिवन है। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ एन स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4। अब इसे आराम से सॉल्व कीजिएगा तो आपको निकल के आएगा 2 नहीं 4। एस 2 की वैल्यू निकल के आ गई 4, पर इसने आपसे सेकेंड टर्म पूछा है। S2 इज इक्वल टू क्या होगा, S1 प्लस A2 कह सकते हैं। चलिए यही नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझिए, S2 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है, इस दोनों का सम। और A1 तो क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, यानी कि S2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं S2 प्लस A2। ये इस एक्सप्रेशन को यदि आप देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें तो A2 की वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, दिस इज योर A1, एस ये A1 बोलिए, यहाँ क्या है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1। A2 क्या होता है, S2 माइनस A1। यहाँ से आप सॉल्व करते हैं, A2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, S2 इज 4 माइनस A1 इज इक्वल टू 3, A1 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स A2 की वैल्यू आ गई आपका 1, A2 निकल के आ गया है आपका 1, A2 1। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ एक चीज आप समझ लीजिए, यदि हम A2 की वैल्यू S2 माइनस A1, इसी तरह से A3 के बारे में सोचते हैं क्या आता है, एक जनरल टर्म हम तैयार कर लेते हैं, S3 इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। अब A1 प्लस A2 को हम लिख सकते हैं S2 प्लस A3, ये S3 है। यहां से आपको S3 माइनस S2 करते हैं तो A3 निकल के आ रहा है। तो देखिए A3 निकालना है, S3 माइनस S2 करना है। तो उसी तरीके से यदि मैं बोलूं AN निकालना है, तो AN निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, SN माइनस 1, क्योंकि यहाँ जितना निकलना है उससे एक कम, N माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आगे करना चाहते हैं, हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला, ये ट्रिक्स भी यूज होने वाला है। तो ये चीज एक समझ में आ गई हम। चलिए S1 S2 निकाल चुके, अब हमसे S3 पूछा है, S3 की वजह AN हम निकाल लेते हैं, AN निकाल लेंगे आराम से, हम उसकी वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। यस, AN की वैल्यू SN माइनस 1 हमने अभी सीखा है। SN गिवन है कितना, 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो यह 4n माइनस एन स्क्वायर, ये SN हो गया, लेकिन उसमें माइनस करना है SN माइनस 1 की वैल्यू, तो 4 इंटू एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमें करना है। अभी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमें AN का वैल्यू निकाल के दे देगा। फिर आप A10 निकालिए, A11 निकालिए, कुछ भी निकालिए, आराम से होते चला जाएगा। 4n माइनस एन स्क्वायर, इससे अभी ब्रैकेट यही रहने देते हैं, 4 इंटू एन करेंगे 4n होगा, माइनस 4 होगा, यहाँ से माइनस n हो जाएगा, माइनस और माइनस। चलिए यहाँ करने से पहले आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हम करते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर, ये आपका 4n माइनस 4 है, माइनस ये एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2n हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए,
आगे बढ़ने से पहले ये 4n है माइनस एन स्क्वायर, ये माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस इसे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4n प्लस 2n, तो 4 प्लस 2 6n, तो ये आपका 6n हो जाएगा। -4 -1 तो -5 हो जाएगा, और यहाँ माइनस एन स्क्वायर ही रह जाएगा। अरे वाह, आगे बढ़ेंगे सिंप्लीफाई होते हुए, ये एन का वैल्यू निकल के आ रहा है 4n माइनस एन स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा -6n, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो ये प्लस एन स्क्वायर है और ये माइनस एन स्क्वायर है, कैंसिल हो जाता है। और अच्छे से देखिए +5 ही रह जाएगा, यहाँ +4n और ये -2n है, तो ये -2n हो जाएगा, ये -6n है। ए एन का सिंपल सा निकल के हमारा आ गया है फॉर्मूला 5 - 2n, 5 - 2n, ये हमारा ए एन का निकल के आ गया जो आपसे पूछा भी गया था। अब इसने पूछा है A10 निकालिए, A10 तो n की जगह 10 को सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 × 10, 2 × 10 करते हो तो 5 - 2 10 जा 20, यस 2 10 जा 20, 20 - 5 करेंगे 15 होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन 20 के सामने है तो ये -15। वेरीफाई करना है कि सही है या नहीं है, इसके लिए अभी जो हमने ऊपर में A1 A2 A3 निकाला है, यहाँ पर A1 निकाला है या A1, फिर हमने A2 निकाला है, तो n की जगह 1 और 2 डाल के देखिए और फिर चेक कीजिए कि आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं, किसमें, ये वाला में। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल गया है। इससे ऊपर जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो इस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन 11 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन 12 की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन 12 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन 12, यहाँ देखिए क्वेश्चन 12 है। 12 में क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट तो देखिए यहाँ एक अल्टीमेटली ए बन जाएगा, डी बन जाएगा, एटसेट्रा। बोर्ड पे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 40 इंटीजर्स बोला गया है, सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स, दिस इज क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो मल्टीपल्स ऑफ, सॉरी नॉट मल्टीपल, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 से डिविजिबल हो, तो पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल है वो 6 ही होगा, दूसरा नंबर 12 होगा, फिर इस तरह से बढ़ेंगे, 12 का मल्टीपल्स कह लीजिए, वही 12 से डिविजिबल होगा। अल्टीमेट ये इसका सम निकालना है, किसका, इसका सम निकालना है, कितने तक, फर्स्ट 40, यानी कि n की वैल्यू आपको दे दिया है 40, n की वैल्यू 40, a की वैल्यू क्या गिवन हो गया 6, d की वैल्यू भी कितना गिवन हो गया 6, निकालना क्या है s 40 निकालना है, Sn निकालना है। फॉर्मूला जानते हैं n/2, चलिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करते हैं, n/2 इंटू 2a, 2a की वैल्यू 6 प्लस n - 1, n - 1, 40 - 1 करेंगे 39 इंटू डी की वैल्यू 6, बस इसे सॉल्व करना है, कर लेते हैं। 40/2 कर देंगे 20 आ जाएगा। अब इसे देखिए 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके बाहर कर दीजिए, तो इससे क्या होगा आपका मल्टी कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 6 बाहर आ गया, अब ये 2 इधर बच रहा है और यहाँ क्या बच रहा है +39, इसे लिखिए 12 इंटू 20 इंटू 6 करेंगे तो 120 होगा। अब ये 120 हो गया, 2 इंटू 2 + 39 करेंगे तो ये आपका 41 देगा, ये आपका 41 दिया। अब 12 को 41 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आसान है, 12 1 जा 12 कैरी 1, 12 4 जा 48, 48 + 1 करेंगे तो 49 देगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा 49 20, यानी कि 4,920। आराम से हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 12 होगी सॉल्व। अभी हम 13 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये मेन है क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना, समझना, वो सीख गए हैं तो क्वेश्चन भी सीख गए सॉल्व करना। 13 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अगेन यहाँ पर भी वही कहानी है, मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि पहला टर्म आपका 8 है, इस तरीके से करते करते आपको 15 टर्म तक जाना है। तो देखिए फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 16 इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए एक काम करते हैं, यदि आपको 15 की टेबल आती है या एक, तो लास्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म तो आपका 8 हो जाएगा, सॉरी ये फर्स्ट टर्म तो आपका 8 हो जाएगा,
टोटल कितना बोला है 15 टर्म्स, 15 मल्टीपल्स का, एन की वैल्यू 15 हो जाएगा। लास्ट टर्म भी आप 15 मल्टीपल 18 का 15 मल्टीपल, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स 8 इंटू 15 कर लीजिए, ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। अब हमें एस एन निकालना है, एस एन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू 8, फर्स्ट टर्म 8, फर्स्ट टर्म 8, एल, एल अभी क्या बोला 15 इंटू 8 कर लीजिए 120, खत्म। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 120 होगा, तो ये हमारा हो जाता है 15। अब इसे सॉल्व करते हैं, 15/2 इंटू 128, 128, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो 15 इंटू 64। अब 15 इंटू 64 कीजिएगा, जो आएगा वही इसका आंसर होगा, 15 इंटू 64। तो मुझे निश्चित तौर पे उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, 15 चौका 60, 0 बाकी 6 90, 6 96, 960, यहाँ पे मल्टीपल हो गया, आ गया आपका 960। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 13, रेंज में कितना है 960। अभी अब हम क्वेश्चन 14 की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन 14 क्या है। गो ऑन बुक, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 देख सकते हैं, गिवन है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम ऑफ फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। क्वेश्चन देख लिए, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हमें एपी के बारे में सोचना होगा, एपी क्या होगा, ऑड नंबर बोला गया है, तो फर्स्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50 क्या होगा 1, 1 पहला ऑड हो गया, दूसरा ऑड क्या होगा 3, तीसरा ऑड क्या होगा 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से करते करते आपको लास्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50 क्या होगा 49, यहाँ आपका 49। यहाँ से ये जो एपी बन के आया है, इसमें ए की वैल्यू तो 1 हो गया है, डी की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं कि भैया डी की जो वैल्यू है 3 - 1 2 हो गया, 5 - 3 2, यानी कि डी की वैल्यू 2 हो गया। साथ ही हमें ये भी पता चल गया कि लास्ट टर्म 49 है। एस एन जब निकालने जाएंगे तो n/2 पहले ही आता है, एन की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो हमें निकालना क्या है, ये जो एल है इसका मतलब है ये ए एन है, ए एन कितना है 49, ए एन के लिए फॉर्मूला a प्लस n - 1 इंटू डी इज टू 49। अब इसे जब हम आगे बढ़ेंगे, a का वैल्यू तो अभी भी देखा ऊपर 1 लिखा हुआ है, प्लस n - 1, n निकालना है भैया, इंटू डी, डी की वैल्यू गिवन है 2 इज टू 49। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें n निकल के आएगा, कर लेते हैं भैया, क्या जाता है ये 1 दूसरी साइड चला जाएगा, n - 1 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, दूसरी साइड ये 1 आएगा, तो 49 - 1 48 होगा, ये 2 इधर आएगा डिवाइड में, n - 1 इज टू 48 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 1 यहाँ से डिवाइड होके 24 है, तो 24 ये 1 जो है दूसरी साइड जाके +1 होगा, तो n की वैल्यू आ गया 25। बस अब क्या है, अब हमें एस एन निकालना है, एस एन इज टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में मालूम है इसलिए ये लगा दिया। n की वैल्यू 25/2, a का वैल्यू ऊपर देखिए 1 हमने लिखा है फर्स्ट ऑड टर्म, l की वैल्यू 49 क्योंकि लास्ट ऑड टर्म है, ये 49 है। अब इसे क्या करेंगे, तो 25/2, 49 + 1 करिए 50, तो भैया अब तो ये आराम से हो गया, 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, 25 इंटू 25 करेंगे 25 25 है 625। इस तरीके से ये हम जब किए तो हमारा आंसर निकल के आ गया 625। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया है, अभी हमारे और भी क्वेश्चंस रिमेनिंग 15 से कंटिन्यू 20 तक क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे। अब वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए हम इसे यहीं रोकते हैं, फर्दर जो क्वेश्चन बच गया है प्रैक्टिस आप कीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, घबराइए मत, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आएंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा और आपके एजुकेशन को, आपकी पढ़ाई को आसान बनाया गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सके और सभी की पढ़ाई को आसान बना सके। तो यदि अगेन मैं दोबारा कहता हूँ, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या पुराने भी हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से एनर्जेटिक तरीके से काम करते हैं, लेके आएंगे।
यदि हमारा अच्छे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, व्यूअर होते हैं, स्टूडेंट्स जुड़ते हैं हमसे, तो हम लाइव क्लास भी लेंगे, जिसमें यदि आपके कोई लाइव डाउट्स होते हैं उससे भी हम सॉल्व करेंगे। और भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हमसे बात करनी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और वहाँ पर आपको हेल्प किया जाएगा। चलिए बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसी के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बाद यदि कोई प्रॉब्लम होता है, दोबारा आइए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प दिया होगा, जिस पे आप क्लिक करके डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जंप कर सकते हैं। आपको स्लाइड ऑफ ऑन करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय।